जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शाहनवाज और आप देख रहे हैं इंडिया वाइब। आज हम बताएंगे आपको कि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी पेंटागन से एक रिपोर्ट लीक हुई है, जहां एक तरफ अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को उसने नष्ट कर दिया है, उनके परमाणु ठिकाने सारे नष्ट कर दिए गए हैं। वहीं अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी की ये रिपोर्ट लीक होने के बाद एक देश में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अमेरिका के जो दावे किए गए थे वो कितने सच हैं। और इस रिपोर्ट की अगर माने तो पेंटागन की खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट है, सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको सामने लाया है। सीएनएन के ही अगर माने इस रिपोर्ट की, तो इसमें ईरान के जो बेस था, परमाणु ठिकाने जो मेन बेस था, उस पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। और जहां एक तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा था कि उसने ये परमाणु ठिकानों को हमला हमला करके पूरा यूरेनियम तबाह कर दिया है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी ईरान के अंदर 400 किलो यूरेनियम बचा हुआ है। 400 किलो यूरेनियम को अगर हम आम भाषा में समझें तो इससे 10 न्यूक्लियर बम बन सकते हैं। पेंटागन की लीक हुई इस रिपोर्ट का व्हाइट हाउस ने डिफेंस किया। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये रिपोर्ट सिर्फ जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनकी जो इमेज है उसको खराब करने के लिए लीक की गई है। और ईरान के ऊपर जो हमले किए गए थे उसकी तस्वीरें जो हमने सामने लाए थे, उसके मुताबिक ईरान के जो यूरेनियम प्लांट है, परमाणु ठिकाने, उनको तबाह कर दिया गया है। वहीं इसी रिपोर्ट के लीक होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बयान आया। अभी वो नेदरलैंड में है नेटो समिट में शामिल होने के लिए। वहां पर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, उन्होंने सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स की निंदा की और इस रिपोर्ट को बताया कि ये यूएस आर्मी की जो इमेज है उसको खराब करने के लिए ये रिपोर्ट ऐसी बनाई गई है और लीक की गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ ईरान ने अपनी जीत का जश्न मनाया और ईरान से जो तस्वीरें सामने आई थी कि उन्होंने पहले ही अपने जो परमाणु ठिकाने थे वहां से यूरेनियम और जो अपना मेन सामान था उसको हटा लिया गया था, जो सैटेलाइट इमेज थी उनसे भी दिख रहा था कि वहां पर बंकर आए हैं और सामान को मूव किया जा रहा है। जहां अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान को दशकों पीछे कर दिया, वहीं जो सिक्योरिटी डिफेंस की रिपोर्ट लीक हुई है उसके मुताबिक इस हमले से सिर्फ ईरान कुछ महीने पीछे हुआ है। वो अपना काम दोबारा स्टार्ट करके आगे काम अपना परमाणु बम बनाने का जारी रखेगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया हो। इससे पहले भी एक साइबर अटैक किया गया था। उसके साइबर अटैक के द्वारा एक वायरस इनके परमाणु ठिकानों पर छोड़ा गया था। उसमें भी बड़े बड़े दावे अमेरिका की तरफ से किए गए थे, लेकिन उसके बाद ईरान ने दोबारा अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और कुछ ही दिन में दोबारा उसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करके काम को जारी रखा। उसके बाद फिर एक और ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किया गया, जिसमें ईरान के 14 साइंटिस्ट को, जो इस परमाणु ठिकानों में काम कर रहे थे, उनको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन ईरान ने दोबारा अपनी नई टीम खड़ी करके अपने काम को दोबारा स्टार्ट कर दिया। फिर तीसरा अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुआ जब ईरान का आर्काइव डेटा चोरी किया गया। उनका जो पूरा सिस्टम था परमाणु ठिकानों पर उसको हैक करके चुराया गया और उसके बाद दावे किए गए कि देखिए इस डेटा के आधार पर ईरान को हमने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन वो दावे भी कहीं ना कहीं कमजोर निकले। ईरान ने दोबारा अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और काम जारी रखा। अब जब इसके बाद ईरान और इजराइल, अमेरिका, तीनों ही इस युद्ध में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट का लीक होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाता है कि क्या अमेरिका जो दावे कर रहा है वो सच है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो ईरान को इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ है। 400 किलो यूरेनियम अभी भी उसके पास मौजूद है और कुछ ही महीने पीछे उनका ऑपरेशन गया है। उसके बाद वो दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और दोबारा अपना काम जारी रख सकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप भी बने रहिए इंडिया वाइब के साथ।